जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग जानेंगे कारगिल दिवस के बारे में। 26 जुलाई को ही कारगिल दिवस मनाया जाता है। क्यों? आज इसी के बारे में जानेंगे। 26 जुलाई आज है। आज के दिन में विजय दिवस या कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जानेंगे कि कारगिल का युद्ध हुआ क्यों था और कैसे हुआ था। बात है ये 11 से 13 मई के बीच 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी। ठीक है। ठीक भारतीय वैज्ञानिक सफल परीक्षण था। भारत के परीक्षण के बाद 2 सप्ताह बाद पाकिस्तान भी किया था। लगभग 27 मई को पाकिस्तान द्वारा भी परमाणु का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है। दो पड़ोसी देश जब दोनों परमाणु ऊर्जा वाला देश हो जाए, परमाणु बम वाला देश हो जाए, तो हमेशा एक दूसरे से डर बना रहता है। तो इसी डर को कम करने के लिए भारत के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को लाहौर का दौरा किया बाय बस। लाहौर का दौरा किया बस के द्वारा। उसके साथ और भी आदमी थे, देवानंद थे और कुछ थे। लाहौर 21 फरवरी को लाहौर का दौरा किया, जिसे लाहौर समझौता कहते हैं। ठीक है। लाहौर समझौता के बारे में नाम से जाना है। जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे पाकिस्तान के लाहौर में, तो वहां के जो थे नवाज शरीफ प्रधानमंत्री, उन्हें बड़े गर्मजोशी के साथ भारत का स्वागत किया, यानी कि अटल बिहारी का। और 21 तोपों का सलामी दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी को। और उस समय बात हुआ था कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारा युद्ध हो चुका था पाकिस्तान के साथ। और जो कश्मीर का मुद्दा है, हम लोग आपस में बैठ के ही बात कर लेंगे। इसमें विदेशी यानी कि किसी बाह्य देश को आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से रिटर्न आए अटल बिहारी वाजपेयी भारत। एक समझौता हुआ था 1975 में, शिमला समझौता हुआ था 1975 में। उस शिमला समझौता के तहत मान लेते हैं ये कश्मीर है। ठीक है। मान लेते हैं ये कश्मीर है। ये पाक POK कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर। ये इंडिया का कश्मीर है, इंडिया। ये जो लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन का नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। ये 1947-48 में बना था। ठीक है। तो इसी के पास एक जगह है, जिला है कारगिल। ठीक है। कारगिल, यहीं पे युद्ध हुआ था। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर जो है, तो इस बॉर्डर के इस पार पाकिस्तानी सैनिक और इस साइड भारतीय सैनिक रहते हैं, लाइन के दोनों साइड कुछ सीमा तक। तो क्या होता है, ये जगह पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत ठंड पड़ता है। यहाँ पे ठंड टेम्परेचर जो है -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो 1975 में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देश के जो है मुखिया द्वारा कहा गया था कि जब ठंड का सीज़न आएगा तो यहाँ से आपका सेना रिटर्न, यहाँ से मेरा सेना रिटर्न, यानी नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ इतना ठंड था कि आदमी ऐसे ही मर जाता है, सैनिक लोग। तो बोला कि जब ठंड आएगा तो हम लोग भी रिटर्न, आप लोग भी रिटर्न। जैसे फिर मई जून में ठंड ख़त्म होगा, फिर आप अपने पोजीशन में ले लेंगे। लेकिन 3 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना द्वारा
यहाँ तो वो नीचे उतरे थे, लेकिन फिर वो आए और अपने जगह से, भारतीय तो अभी ऊपर गए ही नहीं थे, कि अपने जगह से भारतीयों के जगह पे कब्जा कर लिए थे। ठीक है, पूरा LOC लाइन पे कारगिल का जो क्षेत्र था वहाँ पे कब्जा कर लिए थे। तो यहाँ के जम्मू कश्मीर का स्थानीय आदमी द्वारा देखा गया कि वहाँ पे कुछ आदमी का अनजान हो रहा है, तो भारतीय सैनिक को आके खबर दिया। यहाँ से एक बटालियन भेजा था देखने के लिए कि देख क्या बात है। गया तो उसको आने ही नहीं दिया, उसे उधर ही ख़त्म कर दिया गया। फिर वो भेजा गया था 5 मई को। ठीक है, फिर वो रिटर्न नहीं आया। फिर भेजे 15 मई को सौरभ कालिया के साथ। सौरभ कालिया कैप्टन थे और उसके साथ 5 साथी को भी भेजा गया 15 मई को कि देख क्या पेट्रोलिंग के लिए वहाँ क्या चल रहा है कारगिल में। कारगिल एक ज़िला का नाम है। जैसे ही वो वहाँ गए तो देखे सही में वहाँ कुछ आदमियों द्वारा भारतीय सीमा में घुस गए हैं। तो वो सब की संख्या ज़्यादा था, ये मात्र 5-6 आदमी थे। गोली बारूद चला, लेकिन ये लोग का संख्या कम था। सौरभ कालिया को बंदी बना के पाकिस्तान लेते गया। ठीक है, और जबकि और भारतीय यहाँ का किसी को पता नहीं, इससे पहले भी गया था कोई पता नहीं, और कालिया भी गए, सौरभ कालिया, तो इसका भी पता नहीं। ठीक है, इसी बीच जो है थल सेना द्वारा विजय ऑपरेशन स्टार्ट किया गया 19 मई को इसी जगह पे। और जम्मू का यहाँ का जो यानी कि कारगिल का जो जगह था वो पहाड़ी इलाका था, सिर्फ पहाड़। और पाकिस्तानी सेना जो थे पहाड़ के सबसे ऊपर में अपना बोरा बिस्तर जमाए हुए थे, और भारतीय जैसे यहाँ से चढ़ते गोली मार के गिरा दिया जाता था। यानी बहुत मशक्क़त करना पड़ा था, दिन में तो नहीं, रात में किसी तरह चल के फतह करे। जैसे ये ऊपर ऐसे है तो यहाँ से बमबारी करे, यहाँ पहुँचे तो इस तरह बमबारी करे। सबसे ऊंचा हिल था टाइगर हिल। ठीक है, ये लगभग 17,000 मीटर था, फीट इसकी ऊंचाई थी, 17,000 फीट। सब कारगिल में ही है, कारगिल के 4 जिले थे वहीं पे है। अब यहाँ से कार्रवाई हो रही है भारत का, तो फिर यानी कि भारतीय सैनिक का मनोबल टूट रहा था कि ऊपर चढ़े तो चढ़े कैसे, ऊपर में जैसे चढ़े वैसे मार दिया जाता था ऊपर से गोली। 14 जून तक भारत की स्थिति खराब रही थी, यानी कि हार लगभग तय था। ठीक है, 14 जून तक भारत की स्थिति बिल्कुल ही खराब थी। इसी बीच जो है जो कालिया को जो पकड़े थे वो लोग, सौरभ कालिया को 22 दिन बाद उसकी लाश भारत यानी बॉडी भारत को सौंपा गया 22 दिन बाद, जिसके देखा गया कि आँख दोनों निकाल लिया गया था, कान में जो है गज धिपा के इस पार से उस पार कर दिया गया था, होठ काट दिए गए थे, दांत तोड़ दिए गए थे, हाथ के उंगली के जो नाखून है ये उखाड़ लिए गए थे। इतना यानी कि बेरहमी के साथ उसके साथ किया गया था 3rd डिग्री, कि देख के भारतीय फौजी का जो है जो जुनून से भर गया कि नहीं ये बहुत हो गया, अब बदला लेके रहेंगे जैसे भी हो। और ये लोग रात पे चढ़ना स्टार्ट किए और धीरे धीरे ये फतह करना स्टार्ट किए। लेकिन इसी बीच जो है वायुसेना हमला कर देते हैं 26 मई को। ठीक है, भारतीय वायुसेना यहाँ पे हमला कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था। 26 मई को वायुसेना द्वारा सफ़ेद सागर नाम का ऑपरेशन चलाया गया। ये सब पूछता है कि वायुसेना जो कारगिल में वायुसेना दिवस द्वारा कौन सा चलाया गया था, तो सफ़ेद सागर। थल सेना द्वारा विजय ऑपरेशन, तो ये सब याद कर लीजिएगा।
26 मई को स्टार्ट किया गया, लेकिन 27 मई को भारतीय वायुसेना के लिए बहुत दुखद रहा। ठीक है, बहुत दुखद रहा। मिरिग 27 चला रहे थे नचिकेता पायलट थे, वो चला रहे थे मिरिग 27 को। लेकिन मिरिग 27 का जो है पिछला इंजन खराब हो जाने के कारण नचिकेता यानी कि हवाई जहाज से ही कूद गए थे। जब कूदे तो ये जो गिरे यानी कि ज़मीन में जो पहुँचे तो पाक में पहुँचे, यानी कि पाकिस्तान के ज़मीन में, इसे पकड़ के रख लिया था। लेकिन यहाँ भारतीय सेना को पता ही नहीं था कि मिरिग 27 गए कहाँ। इसी का पता लगाने के लिए आए थे मिरिग 21। ठीक है, इसके जो फाइटर यानी कि पायलट थे वो थे अजय अहलुवालिया। ठीक है, अब आए था तो जो खोजेंगे तो इसको तो ये लगभग पहाड़ के यानी नज़दीक से ही खोजेंगे। अब पहाड़ से नज़दीक के खोजने के चक्कर में पहाड़ से टकराने ही वाले थे कि ये वहाँ से कूद गए थे, यानी कि अजय वालिया। ठीक है, जैसे अंग्रेज़ों यानी कि पाकिस्तानी सैनिक को पता चला कि कोई यहाँ पे पैराशूट से आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा गोली बम बारूद बरसाया गया, जिससे कि पैराशूट से उतरते समय इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पे मिले थे। तो इस तरह का हरकत किए थे वो लोग। लेकिन इसी को मारने के लिए आए थे आपका मिराग 2000 ये वायुसेना को काफ़ी मदद किए और जीत में भी काफ़ी भूमिका निभाए। लगभग इसी बीच भारतीय सेना लगभग पहुंच ही चुके थे यहाँ पे, यानी कि टाइगर हिल्स में कब्जा किए थे ये लोग 4 जुलाई 1999 को। ठीक है, और इसी बीच टाइगर हिल में इस दिन कब्जा कर लिए थे। ठीक है, विक्रम बत्रा थे, मनोज पांडे थे। ठीक है, और मनोज पांडे थे और आपके थे संजय सिंह, योगेंद्र यादव, ये 4 थे जो कि हिल में भी कब्जा कर लिए थे। इसी बीच पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, क्लिंटन से मिलते हैं और सहयोग मांगते हैं कि मुझे मदद कीजिए युद्ध में। लेकिन क्लिंटन मदद करने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1976 को पाकिस्तान यानी अमेरिका आज़ाद हुए थे, तो स्वतंत्रता के रूप में अपना यानी कि एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ से इसे बोला कि आप अपने सेना से जल्द बोलिए कि रिटर्न वहाँ से खाली कर देगा भारतीय सरजमीन से। तो नवाज शरीफ ने वहीं से यानी कि अमेरिका से ही अनाउंस कर दिए थे कि भारतीय सैन्य यानी कि पाकिस्तानी सैनिक अपने जगह पे आ जाए, भारतीय जगह को छोड़ दे। लेकिन इसमें परवेज यानी कि नवाज शरीफ का हाथ था कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके जो सैनिक के कमांडर थे परवेज मुशर्रफ, वो बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। वो और वो एक थे अजीत खां, एक थे अजीज खां और एक थे जावेद खां। ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाए थे ऑपरेशन बद्रा की भारत के LOC कारगिल पर यानी कारगिल पर कब्जा करेंगे। कारगिल में कब्जा करने का कारण क्या था ये समझिएगा। कारगिल से ये श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से सियाचिन जाया जाता था, ये हाईवे था। ठीक है, जिसे कहते थे A1 कहते थे उस समय। ठीक है, अभी H1 कहते हैं। तो कारगिल का जो क्षेत्र है, कारगिल LOC लाइन से बिल्कुल सटा हुआ है। तो यहीं पे एक लोग कब्जा कर लिए थे कि सियाचिन में भारतीय फौजी को जाने ना देंगे, और ये लोग यहाँ पे पूरा कब्जा करके रखे हुए थे। भारतीय सैनिक ने बहुत मशक्क़त के साथ, जैसे यहाँ पे सामने से जाता मार देता, तो ये तीनों ओर से चढ़ाई किए थे कि एक सा आगे वाले से लड़ेगा, पीछे तीनों ओर चारों ओर जितना भी तरह से हो चढ़ाई करके टाइगर हिल्स जो सबसे ऊंचे हुए थे वहाँ पे जाके कब्जा किया, भारतीय झंडा फहराया 4 जुलाई को। 4 जुलाई को यानी कि जीत लगभग निश्चित था, लेकिन परवेज मुशर्रफ जो थे उसके जो फौजी के हेड थे वो आने के लिए तैयार नहीं थे। तो भारत एक मिशन चलाया था, सर्च मिशन, कि इसके बीच जहाँ जहाँ भी थे पाकिस्तानी खोज खोज के मारा जा रहा था।
उसी बीच विक्रम बत्रा की मौत हो जाती है। ठीक है, शहीद हो जाते हैं विक्रम बत्रा, जिसमें एक फिल्म भी बना हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब कर दिया था भारत ने उस समय। और उस समय भारत में एक मिसाइल आया था, मिसाइल का नाम यानी तोप था BAFARS, बफास। ये यूरोप से लिया गया था। ये बहुत ही कारगर साबित हुआ LOC कारगिल के युद्ध में। ये पहाड़ों में जाके मारने की क्षमता इसका 35 से 40 किलोमीटर दूरी तक था, जबकि पहाड़ में ये क्षमता बहुत ही ज़्यादा था। और ये बहुत ही बमबारी किया पाकिस्तानियों को वहाँ से हटाने में। कारगिल के लिए हमारे जवान बहुत शहीद हो गए थे और अंततः 24 जुलाई को यानी कि 26 जुलाई को 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा युद्ध रोकने की घोषणा की गई कि अब छोड़ दो, उसके यानी कि पाकिस्तान के एरिया में घुस के नहीं मारना है, सिर्फ अपने जगह से हटाना है उसे। और 26 जुलाई को 1999 को युद्ध रोका गया और भारत का विजय माना गया। इस युद्ध में भारत की भी बहुत क्षति हुई। 527 जो थे शूरवीर मारे गए, शहीद हो गए। लगभग 1300 सैनिक घायल हो गए थे। इस ऑपरेशन को करने के लिए टोटल भारत से 30,000 सैनिक को लगाया गया था और पाकिस्तान की तरफ से मात्र 5,000 सैनिक थे। बहुत बुरी तरह से यहाँ पे पाकिस्तान को हराया था हिंदुस्तानी फौजियों ने। तो ये थे 26 जुलाई 1999 की कहानी। क्यों हुए थे, कैसे हुआ था और क्यों। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।